सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारा से वनस्पति शास्त्र के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड में उसके पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स, अर्थात द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। कैम्बियम इज फॉर्म secondarily from the conjunctive tissue. Cambium is formed secondarily from the conjunctive tissue parenchyma cells lying just below each phloem strand. ठीक है। तो देखिए, जो डाइकोट रूट है उसमें जो कैम्बियम की जो उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से होती है? जो फ्लोएम अवयव होता है बच्चों, है ना, उसके आधार पर कुछ कोशिकाएं जो है विभज्योतकी हो जाती हैं। कुछ जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और उसकी वजह से एक छोटी सी रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, ये पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू में ढंग से इसको समझा दूंगा। द नंबर ऑफ कैम्बियम रिंग्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट। ठीक है, तो जितने उस वेस्कुलर सिस्टम में फ्लोएम होंगे उतने ही संख्या में क्या है, कैम्बियम रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, जो प्रोटोजाइलम अवयव होता है बच्चों, जो प्रोटोजाइलम अवयव है उसके बाहर की तरफ जो पेरिसाइकल सेल्स होती हैं उसमें से कुछ सेल्स जो है विभज्योतकी हो जाती हैं और उस क्षेत्र में कैम्बियम का निर्माण करती है। अर्थात पेरिसाइकिल के द्वारा कुछ कोशिकाएं, पेरिसाइकिल में उपस्थित कुछ कोशिकाएं जो है विभज्योतकी हो जाती हैं और प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर एधा का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, जो फ्लोएम अवयव के नीचे और प्रोटोजाइलम के जो ऊपर आपके कैम्बियम बनी है बच्चों, कैम्बियम की स्ट्रिप जो बनी है, वो दोनों जो स्ट्रिप्स है, सभी स्ट्रिप्स जो है वो आपस में मिल जाती हैं। दीज स्ट्रिप्स जॉइन विद द फॉर्मर कैम्बियम टू फॉर्म ए वेवी रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अर्थात जाइलम के नीचे और फ्लोएम के नीचे और प्रोटोजाइलम अवयव के ऊपर बनी जो कैम्बियम स्ट्रिप्स है आपस में जॉइंड हो जाती है और जॉइन होकर एक वेवी, ठीक है, एक लहरदार कैम्बियम का निर्माण करते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। ठीक है बच्चों, अभी जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है यही आगे जाके द्वितीयक स्थायिक ऊतकों का निर्माण करेगी। ठीक है, दिस कैम्बियम रिंग produces secondary xylem on the inner side and secondary phloem on the outer side। आपको याद होना चाहिए इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनकी स्थिति बही फ्लोएमी होती है, तो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम यानी कि बही फ्लोएमी यानी कि फ्लोएम बाहर की ओर, तो फ्लोएम का निर्माण होगा और सेकेंडरी जाइलम भीतर की ओर या केंद्र की ओर निर्मित होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको याद होना चाहिए क्योंकि जड़ें हैं जो है सोइल में पाई जाती हैं तो सीजनल वेरिएशन नहीं पाया जाता है, इसलिए ही द्विबीजपत्री तने के समान इसमें कोई वार्षिक वलय का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं जो जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से निर्मित होती है, तो उसमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है ज़्यादा सीजनल जो वेरिएशन होते हैं वो प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, देखिए ये तो हो गया वेस्कुलर कैम्बियम।
अब एक और विशेष प्रकार की जो कैम्बियम है उसका निर्माण जो है अपने मूल में होता है। ये पेरिसाइकिल जो क्षेत्र होता है बच्चों, जो पेरिसाइकिल का जो आउटर रीजन है बच्चों, वो एक विशेष प्रकार की कैम्बियम का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। फेलोजन लिखा हुआ है, इसको हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। अब पेरिसाइकिल के द्वारा निर्मित इस कॉर्क कैम्बियम अथवा फेलोजन के द्वारा दो प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पहला है फेलम और दूसरा है फेलोडर्म। बच्चों जो फेलम है वो बाहर की तरफ निर्मित होती है, जबकि जो फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, ये भीतरी सतह की तरफ उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। देखिए सबसे पहले फ्लोएम के आधार पर जो है कैम्बियम स्ट्रिप का निर्माण हुआ, उसके बाद में प्रोटोजाइलम के ऊपर आउटर साइड की तरफ जो है कैम्बियम स्ट्रिप का निर्माण हुआ। अब कुछ समय पश्चात ये दोनों जाइलम और प्रोटोजाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये आसपास बने जो फ्लोएम जो रिंग्स हैं कैस्पियन सॉरी कैम्बियम जो स्ट्रिप्स है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगी, और ज्वाइन करने के बाद में जो है एक वेवी स्ट्रक्चर या वेवी जो है कैम्बियम का निर्माण होगा, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होगा। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जो है अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। ठीक है, जो वार्षिक जो जो ये वलय बनती हैं बच्चों, ग्रोथ रिंग्स बनती हैं मूल में, उनमें विभेदन नहीं पाया जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर कोई भी सीजनल वेरिएशन जो है प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए कि जो पेरिसाइकिल जो रीजन है उसके द्वारा एक विशेष प्रकार के कैम्बियम का निर्माण होता है जिसके फेलोजन बोलते हैं, फेलोजन अथवा कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब एक जो कॉर्क कैम्बियम होता है बच्चों, बाहर की तरफ फेलम अथवा कॉर्क और भीतर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको बच्चों डायग्राम के थ्रू हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये एक टिपिकल डाइकोट रूट का डायग्राम है। इसमें सबसे बाहर की तरफ देखिए एपिडर्मिस है, उसके बाद में एक कॉर्टेक्स रीजन हो गया, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके बाद में ये जो है जाइलम और फ्लोएम युक्त जो वेस्कुलस का रीजन है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम। ठीक है, ये है प्राइमरी जाइलम। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो फ्लोएम है उसके आधार की जो कोशिकाएं हैं वो विभ्युतकी हो जाती है। तो देखिए आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लोएम के नीचे की ओर जो है कुछ कोशिकाएं विभ्युतकी हो जाती हैं। पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो प्रोटोजाइलम के सामने की या प्रोटोजाइलम की जो बाहर की ओर जो कोशिकाएं उपस्थित है वो विभ्युतकी हो जाती है। ये है जो, और इनकी उत्पत्ति किससे होती है, पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल के द्वारा उत्पन्न कुछ कोशिकाएं विभ्युतकी हो जाती है जो कि प्रोटोजाइलम के ऊपर की ओर, ये देखिए ये ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों प्रकार की जो है कैम्बियम स्ट्रिप्स का निर्माण हो चुका है बच्चों। अब ये बाद में क्या होगा, एक प्रक्रिया के द्वारा ये दोनों प्रकार की जो कैस्पे जो सॉरी कैम्बियम जो स्ट्रिप्स है ये आपस में संयोजित हो जाती है। ये देखिए ये संयोजित हो गई। ठीक है, और इस प्रकार एक लहरदार वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा ही बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा। ठीक है, अभी कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। देखिए कंजक्टेड टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के द्वारा वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण हो चुका है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है दो पार्ट्स इसमें होते हैं, एक तो होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक होता है रे इनिशियल। ठीक है, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है उसका कार्य महत्वपूर्ण है, यही एक्साइल फ्लोएम और एक्साइल जाइलम का निर्माण
करती है। अतः जाइलम और फ्लोएम अवयव का निर्माण करना किसका काम है? फ्यूसिफॉर्म इनिशियल का। जबकि जो रे इनिशियल है बच्चों, वो फ्लोएम रेज और जाइलम रेज का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने क्या बोला, वेस्कुलर जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसके द्वारा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर जो है सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा। और संरचना यथावत रहेंगी। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, ठीक है, और प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और इस प्रकार से एक के बाद एक जो है ग्रोथ रिंग का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ा था, पेरी साइकिल के द्वारा उत्पन्न जो कोर कैम्बियम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पेरीसाइकिल की जो सेल्स होती हैं बेटा, वो कोर कैम्बियम का निर्माण करती हैं। कोर कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं। इस फेलोजन के द्वारा ऊपर की ओर जो है फेलम या कोर का निर्माण होता है मूल में, और अंदर की तरफ जो है फेलोडर्म अथवा सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, इस डायग्राम की जो ई डायग्राम है इसमें आपको यही संरचनाएं बताई गई है। देखिए, सबसे बाहर की तरफ ये फेलोजन की संरचना बताई गई है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम रेज, ये जो है रे इनिशियल के द्वारा निर्माण हुआ है, कैम्बियम रिंग, प्राइमरी रिंग, सेकेंडरी जाइलम और जाइलम रे। ठीक है, तो एक फेलोजन है, यही भविष्य में किसका निर्माण करेगी? बाहर की तरफ तो करेगी ये जो है कॉर्क का निर्माण करेगी, और भीतर की ओर जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो एक बार हम जो डाइकोट रूट में पाई जाने वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी जो मुख्य मुख्य लक्षण होते हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, द कैम्बियम रिंग फॉर्म्ड इज वेवी इन द बिगिनिंग एंड लेटर बिकम सर्कुलर। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये कि जो डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो बनने वाली अपनी कैम्बियम रिंग है वो स्टार्टिंग में वेवी होती है, लहरदार होती है, लेकिन समय के साथ में ये है सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड है द कैम्बियल रिंग इज़ कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये कि जो कैम्बियम रिंग होती है वो नेचर में या उत्पत्ति में जो है सेकेंडरी होती है, अर्थात इसका निर्माण जो है द्वितीयक स्थायी उत्तकों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब जनरली पेरिडर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेरिसाइकिल। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जो पेरिडर्म है उसका निर्माण जो है पेरिसाइकिल के द्वारा किया जाएगा। जनरली लेस अमाउंट ऑफ कॉर्क इज प्रोड्यूस एज रूट इज अंडरग्राउंड। जो बेटा कॉर्क कैम्बियम के द्वारा जो फैलम या कॉर्क भाग प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा अमाउंट में कम होता है, क्योंकि जो रूट है, जड़ होती है, वो अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, लास्ट है लेंटिसेल्स ऑफ पेरिडर्म आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। अच्छा, जो पेरिडर्म जो है उसमें जो पाए जाने वाले जो लेंटिसेल होते हैं, वातरंध होते हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज ये टॉपिक कवर किया है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स। इसको एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में है इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।